नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण पिछले 1-1.5 साल से महानगर की सूनी और लंबी सड़कों पर मेरे साथ चलती रही हैं। बाप रे, कितनी लंबी लंबी और भूतियां सड़कें हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहां पड़ रहे हैं पता ही नहीं चलता, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन सूनी और ब्यावान रास्तों पर दिन भर इतना भारी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। मई की बेरहम गर्मी, माथे से पसीना बह रहा था और अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी नजरें एक जगह पर जाकर ठिठक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था और पैरों के पास एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा था। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढंका हुआ था, उससे वह किसी भले घर की गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात को, वह भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारणवश देर से पहुंचने पर महिला को देर रात यहां उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद वह ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात को रिक्शा मिलना मुश्किल है। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराईं, लेकिन वह जरा भी नहीं झिझकी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला। कम से कम मुझ जैसे मामूली इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वह लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव भाव, न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर बनी रही। मैं ही झिझक गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं अजीब तो नहीं है। फिर अचानक सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए अनजान महिला को पार कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वह क्या सोच बैठी होगी। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ गया। अब वह सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी उधेड़बुन में मैंने चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े कदम भरने लगा। करीब 0.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुझसे चीख निकल गई। वह महिला करीब 100 गज दूर सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहां आ गई? एक ही रास्ता तो है। न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। वह भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वह औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी जैसी चल रही थीं। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात नहीं कर रहा? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहां जानवर कटते हैं। बेटा, वह सड़क बहुत खतरनाक है। वहां बहुत सारे हादसे होते हैं। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुम्हें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को वह दिख चुकी है। लेकिन बेटा, वह भली औरत की आत्मा लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल? और एक आत्मा
औरत की आत्मा से आमना सामना हुआ है मेरा, वह भी भली आत्मा।